चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं। ये गौरवशाली इतिहास हमारा है और ये माताएं बहनें बैठी है, ये माता बहनों को भी हमारी संस्कृति है। लाडली बहनों की राशि अगर देने का एहसास होता है तो हमको सबक मिलता है सबरी मैया से। बोलो बहनों के लिए मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जोरदार अभिनंदन लाडली बहनों के लिए। 1000 से यात्रा प्रारंभ हुई, 1000 रुपया महीना जब देने लगे तब कांग्रेसी कह रहे नहीं देना चाहिए, सरकार का खजाना लुटा दोगे, कहां से लाओगे, पैसे नहीं है, चुनाव के बाद बंद कर दोगे। और जब हम लगातार देते देते 1000 से बीते साल 1250, अब 1500, जब बढ़ाते बढ़ाते 1500 हुआ तो अब कांग्रेसी के पेट में फिर भी सांप छाती पे लौट रहा है। क्या बोलते, जीवान पे लकवा हो जाना चाहिए, कितना गंदा बोलते हैं। कहते हैं माता बहनों को पैसे मत दो, ये लाडली बहना दारू पी जाएगी। अरे शर्म आना चाहिए कांग्रेस के नेताओं को। ये माता बहनें अपने परिवार के लिए अपनी जान लुटा देती है, बच्चा बूढ़ा जवान पति सबके लिए अपने पूरे जीवन का क्षण क्षण कुर्बान करती है। ऐसी माता बहनों का अपमान करते हैं, लेकिन कांग्रेसी सुधरने वाले नहीं, वो एक ही लाइन पे चलते हैं, उनको ये आता ही नहीं है। हर एक भाव ऐसे ही होता है। चलो जाकी रही भावना जैसी, आपकी जैसी भावना है आप तक रखो, हमारे मन में तो सबके लिए सम्मान है। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार करें, नरेंद्र मोदी जी का। आज बदलते दौर में देश दुनिया के सामने एक अलग रूप में पहुंच रहा है और हमारी माता बहनें, युवा, महिला, गरीब, किसान सब वर्गों को साथ ले जा करके जिस प्रकार से मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, कदम से कदम मिला के मध्य प्रदेश सरकार भी उनके साथ चल रही है। ये हमारा उनका डबल इंजन की सरकार का साथ है। जब मैं रेल की बात देख रहा सुन रहा था, यद्यपि मैं देरी से आया और मुझे भी जल्दी जाना है, लेकिन सच में आपका प्रेम देख के तो आनंद आ गया। भगवान राम ने अयोध्या में वनवास का समय निकालने के लिए कदम बढ़ाया तो मुझे इस बात की खुशी है कि 11 साल हमारे चित्रकूट में बिताए। जोरदार अभिनंदन करें भगवान राम के लिए। ये मध्य प्रदेश श्रद्धा आस्था का प्रेम बांटने वाला हजारों साल से इसकी परंपरा है और मुझे खुशी है 11 दिन माता सबरी के धाम में भी प्रभु राम ने गुजारे। जोरदार माता सबरी के लिए भी। ये मां और बेटे का संबंध था, जब माता का वो काल था, उस दौर की मैं बात कर रहा हूं। तो ऐसे में आज प्रतिमा का अनावरण भी हो रहा है और यहां शहडोल की बिहारी में 747 करोड़, लगभग 750 करोड़ हो गए। जोरदार अभिनंदन करो, ये 750 करोड़ की सौगातें मिल रही। कितनी सारी सौगातें, बताओ कोई कमी है इस बात की? उसमें भी 663 करोड़ के लोकार्पण 79 कामों के और 134 करोड़ के नए कामों का भूमि पूजन। आप तो भाग्यशाली हो शरद भाई, और सांसद जी आप भी और बहन जी आप भी। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार और ये विकास करने का हमारा और आपका रिश्ता है। कांग्रेसी फूटी कोड़ी नहीं देते थे, ये दिन में लाइट जल रही है। कांग्रेस के शासनकाल में 2003 के पहले रात में भी लट्टू नहीं जलते थे। सड़कें, वो मीनाक्षी और ये अपने बता रहे थे शरद, अभी पीछे जायसवाल जी मंत्री थे अनूपपुर वाले, वो कहते मुझे 4 घंटे लगते थे वहां से आने में शहडोल तक, आज 1.25 घंटे में फर्राटे से पहुंचता हूं। ये अपनी सरकार है। जोरदार अभिनंदन, ये मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। यहां अगर हमारे मेडिकल कॉलेज अगर बना है तो मेडिकल कॉलेज किसके कारण बना है? जोरदार अभिनंदन मेडिकल कॉलेज के लिए भी। और हमारी सरकार भी, हमारे आदिवासी नायक राजा भभूत सिंह, जोरदार अभिनंदन राजा भभूत सिंह महाराज की। हमने हमारे सभी आदिवासी नायकों के लिए सम्मान के साथ कैबिनेट करने का काम अगर किया है तो पचमढ़ी में किया है कि राजा भभूत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते अपने प्राण दे दिए, लेकिन देश की आन बान शान रखने के लिए हमारा ये कोरकू समाज वास्तव में अद्भुत है। कोल समाज हमारे बीच, कोल, कोरकू, गोंड, भील, भिलाला, सारा समाज अंग्रेजों के खिलाफ जब बड़े बड़े लोगों ने हथियार रख दिए तो आदिवासी हमारे समाज ने जंगल से अपने हथियार उठा करके, जान की बाजी लगा करके अंग्रेजों के खिलाफ भारी युद्ध किया। जोरदार अभिनंदन करें अपने पूरे आदिवासी समाज के लिए।
खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, और झांसी वाली रानी से लगाकर रानी दुर्गावती तक, जिसके अपने जीवन काल में कभी पराजय नहीं देखी, लेकिन देश की आन बान शान के लिए सदैव अपना बलिदान देने वाली ये संस्कृति की संवाहक बनी। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ऐसे में इस स्थान पर जब यहाँ अलग अलग प्रकार की बहुत सारी मांग भी बताई गई, लेकिन मैं आज आपसे जब बात कर रहा हूं तो आपके बीच में हमारी सरकार के माध्यम से ये किसान कल्याण वर्ष, और किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से प्रत्येक किसान की खेती की फसल डबल हो जाए, उसकी आमदनी बढ़नी चाहिए। इसलिए सरकार लगातार सिंचाई का रकबा बढ़ाती जा रही है, खेती के लिए अलग अलग प्रकार के उपाय कर रही है। इसलिए कटनी बरगवा मार्ग और इसके साथ साथ ये शहडोल जिले की बुढ़ार माइक्रो सिंचाई परियोजना, शहडोल माइक्रो सिंचाई, गोहपारो जयसिंह नगर की माइक्रो लगभग 2300 करोड़ की सिंचाई, 50,000 हेक्टेयर में नई सिंचाई होगी। जोरदार अभिनंदन करो किसान वर्ग के लिए। यही आज ही 2300 करोड़ की ये बड़ी योजना आपको समर्पित करता हूं, आपको बधाई देता हूं। यह हमारा आपका संबंध है। किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार ने सबसे टॉप प्रायोरिटी में रखा है। और जैसे ही किसान की बात करते हैं तो गरीब, महिला, युवा ये सब उसमें आ जाते हैं। पूरा हमारा ग्रामीण परिक्षेत्र का मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़े, इस पे हम काम कर रहे हैं। और इसीलिए जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे बताया गया कुछ और मांग भी दी है, जिसके आधार पर यहां इसी जगह पर अब ब्योहारी से ट्रेन भी चलाना पड़ेगी। चलाना है क्या? रेल चलाना, रेल ताली वाली बजा के बताओ। रेल भी सिंगरौली से ब्योहारी होते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें। सांसद जी ने कहा इसी बजट सत्र के बाद जब रेल चले तो मैं भी रहूं, मोदी जी भी रहे और अश्विनी वैष्णव जी भी रहे। जोरदार अभिनंदन। अब रेल भी चलने जाएगी रोज भोपाल से आने जाने के लिए। अब रेल आएगी तो कई प्रकार के विकास के दरवाजे लाएगी। हमारी फसल को सही दाम मिलेगा। अब युवा, महिला, बीमार जिसको यात्रा करना उसको सौगात मिलेगी। और इसके बाद एक और चरण आपने मांगा है, और भूमि अधिग्रहण करना है। आप जो मांगोगे शहडोल वाले, सरकार आपके साथ खड़ी है, कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। हर एक बार जब भी आता हूं तो दिल से, जब मैंने कहा शहडोल के लिए तो मां नर्मदा ने भी आशीर्वाद दिया है, अपना घर यहां बनाया है। अमरकंटक कहां है? इसी जिले में तो था, अब तो संभाग हो गया। बोले नर्मदे महारानी की। नमस्कार साथियों, अभी आप हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को सुने। किसानों का जिसका इंतज़ार था बेसब्री से, उसके बारे में जो अपडेट आया वो किसानों के लिए बड़ी खबर है। अभी उससे पहले लाडली बहनों के बारे में सुना है। अभी आने वाले में भी समय में आपको 1500 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि जल्द ही इसको 1700-1750 रुपये आपके खाते में हर महीने अंतरित तो होने को है। अब किसानों को इंतज़ार है जो है वो है सीएम किसान कल्याण योजना की 14 किस्त का। वो कब आएगा, सबका यही इंतज़ार है। तो आखिर कब तक किसानों के खाते में जो राशि है वो आएगा, वो आपको हम बताने वाले हैं। जो है बता दें, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14 किस्त आपको 2-2 हज़ार रुपये कब जमा होगा आपके खाते में, उसको लेकर जो अपडेट आया है वो किसानों के लिए वाकई बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि 15 फरवरी तक जो कि महाशिवरात्रि भी बहुत बड़ा पर्व आने वाला है हमारी इंडिया की तरफ से, भारत में जिसको बहुत बड़ा पर्व माना जाता है, आप लोगों को मालूम है जो है। तो ऐसे में जो किसान है उनसे वंचित नहीं हो सकते किसान भाई, हमारे उनके खाते में राशि आएगा, ऐसा मीडिया रिपोर्ट की काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ चुका है। बताया जा रहा है कि इस बार जो है किसानों को जारी हो सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, हालांकि माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं है, आपको गुमराह नहीं करें। जो है अपडेट आया वो आपको हम सटीक जानकारी के माध्यम से दे रहे हैं। बाकी एक और अपडेट आया है, अब यदि आपका ई-केवाईसी डिजिटल लिंक रहेगा तभी आपके खाते में जो राशि है वो जमा हो पाएगा, नहीं तो सरकार की तरफ से तो भेज दिया जाता है लेकिन आपके खाते में नहीं है। तो इस बात को ध्यान देना है और अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाना है, सब्सक्राइब कर लें।